जानता तो है पेट भरने का ज्ञान, जानता है धोखा देने का ज्ञान, जानता है झूठ बोलने का ज्ञान, जानता है दूसरे को परेशान करने का ज्ञान, ये तो सबके पास। लेकिन ये ज्ञान नहीं। आप रोड पर चलिए, अरे मानव को कौन कहे, चराचर प्राणी को भी ज्ञान है। यूं कहिए मानव से ज्यादा ज्ञान अन्य प्राणी को। आपके क्या अन्य प्राणी को? कहाँ महाराज? आप मकान बनाते हैं, मकान बनाते उस अंडरग्राउंड देखिए वायरिंग करवाते हैं, कहीं पता नहीं चलता है बिजली की धारा कहां से आई है। तार ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिए हुए हैं, बिजली की धारा आपके घर में आ रही है, कूलर चला दिए हैं, एसी चला दिए हैं, आनंद ले रहे हैं बैठ करके। लेकिन कहीं आंधी चली, तार टूट गया, परेशान है, कभी बाहर कभी भीतर। क्या हुआ? बिजली चली गई। अरे बिजली चली गई तो घर में बैठो, नहीं बड़ा परेशानी। अभी तो आनंद ले रहे थे। हाँ, तार कहीं आंधी के कारण टूट गया। लेकिन एक बूढ़े आदमी सब देखे होंगे, नया को क्या पता, एक पक्षी था तार पर, बबूल पर घोंसला बनाता था, बड़ा लंबा लंबा घास फूस का, लंबा लंबा देखेंगे झूल रहा है, उसको कहते चौचा पक्षी। वो तार पर बबूल पर बना लेते थे घोंसला। न जाने कहां से इंजीनियरिंग विद्या पर है। उस चिड़िया को पता था कि आंधी इस बार किधर से आएगी, तो विपरीत दिशा में घर का मुंह देता और थोड़ा सा मिट्टी ले जाकर के घर में साट देती, एक भुगजुनू को पकड़ के साट देती। कितना आंधी तूफान नहीं करता था, बका बक चल रहा था, लोग पढ़ते थे। चौचा पक्षी तार पर खोता लेछ लगाए, एहन विलक्षण लुड़ ओ कता सीखा जाए। कौन कॉलेज में गए थे पढ़ने के लिए? नहीं करता। आपका इंजीनियरिंग में आप फेल है। इतनी व्यवस्था में कुविस्ता हो गई। रोड पर चलिए महाराज, रोड पर चलिए, साइकिल की घंटी बजाइए, कार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, गाय चल रही है, आवाज सुन करके हट जाएगी। गाड़ी वाले कह रहे थोड़ा हट जाओ, हमको जाने दो, थोड़ा सा रास्ता एकदम हट जाएगा। बैल चल रहा हट जाएगा, घोड़ा हट जाएगा, कुत्ता सोया है या बैठा है, आवाज सुनता है, उत लगता। और राजस्थान के कोटा से मैथमेटिक्स पर क्या है, इतना तगड़ा कुतबा का मैथमेटिक्स है महाराज, एकदम हिसाब सटीक बनाता है कि गाड़ी बगल से निकल जाएगी, नहीं हटता। सबसे अहंकारी जानवर में जाति होता है ना, कुत्ता। अब मनुष्य में भी एक अहंकारी होता है, नाम ने बताएंगे, सब जानबे करते। मर जाएगा, सब कुछ खाएगा, लेकिन हम सब तो बड़का जाति है ना, जाएगा रसातल, लेकिन उनको ज्ञान अभी भी नहीं। तो वो भी कुतबा मिला लेता, हिसाब तो हट जाता है। कभी कभी देखिएगा नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे तो कलयुगी हाथी आती है, वो भी हॉर्न दिया, हट जाओ। कुतबा कहता हम क्या तुझसे कम है, तू तो अपने कारा उसका नाम में हाय वाह हाय बाप करके भाग रहा। कुतबा कहता हम, तो उसी पर पीस देता, रोड पर देखे सबसे ज्यादा कुत्ते मरता। अहंकारी की मौत ऐसी होती है, शिक्षा दिया है, अहंकारी की मौत इसी ढंग से हो जाती है ना। तो कुतबा हट जाता है फिर भी, लेकिन एक जानवर है महाराज बीच रोड पर खड़ा, कितना हॉर्न बजाइए घंटी बजाइए वो नहीं हटता। तो ड्राइवर क्या करेगा, थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लेते हैं और स्लो करके उनके देह में जाके सटा देते है ना, थोड़ा सटा देते। जब उनको धक्का लगती है तो थोड़ा आगे खिसकते हैं। उस अभागा को इतना अकल नहीं है कि गाड़ी मान करे थोड़ा हट जाओ, तो
थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कौन? गधा। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं। कितना हो ब्रह्म ज्ञान सुना दिए, चारों वेद 18 पुराण की बात कह दीजिए, और गधा का पूछे दीक्षा लेबो ना, सुनिएगा कि हमरा की पार लगता है, बुढ़ापा में की लेबे, हमें सब दिन से करने छे, गधा नहीं हिलेगा, है ना। तो ऐसे ही आदमी, गधावत आदमी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 आदमी का विनाश निश्चित है। आश्चर्य बात, महायोगेश्वर का रे, वह कौन 3 आदमी है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। ये 3 तरह का आदमी है। अज्ञश्च, अज्ञानी, जो मात्र पेट भरता है, जीवन गुजारता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। अज्ञानी, संसार से बेखबर, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं। पाप को भी पुण्य समझता है, पाप को भी पुण्य समझता है। अरे बलिदान देना पाप है कि पुण्य, लेकिन पुण्य समझ करके बलिदान देता है ना। तो कहते ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिनको धर्म ग्रंथ में श्रद्धा नहीं, जिनको महापुरुष के संत के प्रति श्रद्धा नहीं, कहते ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में पड़ा हुआ है, ये काम करें कि नहीं करें, दीक्षा ले कि नहीं ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा, कहते ऐसे आदमी का विनाश भी निश्चित है। नायं लोकोस्ति, न उसको इस लोक में, न परो न परलोक में कहीं चैन नहीं है। तो कहते ज्ञान तो उनको भी है, लेकिन मात पीठ भरने का ज्ञान है। तो ऐसी आदमी का विनाश निश्चित होता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। न इस लोक में परलोक में सुख कहाँ मिलेगा, बेचैन बेचैन रहता। तो ज्ञान होना चाहिए। अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के संवाद को। ब्रह्मा जी 4 वेद के ज्ञाता हैं, 4 वेद के ज्ञाता। तो उनको भी संशय है। ख्याल कीजिएगा, इतनी जानकारी जिनको है उनको भी संशय है ना, उनको भी संशय है। शंका समाधान के लिए गए हैं कहाँ? भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर को कहते योगीश्वर, भगवान श्री कृष्ण को कहते योगेश्वर। ख्याल कीजिएगा, योगीश्वर, योगी के ईश्वर, है ना। तो योगीश्वर के पास गए योग कला सीखने के लिए। क्या पूछ रहे हैं? हे भगवान, जीव का परम कल्याण कैसे होगा? भगवान शंकर ने कहा, हे महाराज, इसके लिए कोई योग को अधिक बतलाते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों की जरूरत है। योगहीनं कदं ज्ञानं मोक्षदं भवति हबो, योगो अपि ज्ञानेनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो धर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है?
मोक्षकार, मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान को मोक्ष धाम कहते हैं। मोक्ष धाम जहां सारे दुखों से छुटकारा हो जाता है, उसी मोक्ष धाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये संन्यास वस्त्र देखो महाराज, तो पहचान है, कपड़ा से कुछ लेना देना नहीं होता है ना, कपड़ा से नहीं, लेकिन फकीर के पहचान है, सिपाही के पहचान है, फौजी के पहचान है। जब सबकी पहचान तो बाबा जी कुछ पहचान होनी चाहिए। बाबा देवी साहब हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, लाल कपड़ा कभी नहीं पहने जिंदगी में बाबा साहब। और उनके गुरु थे तुलसी साहब, आशीर्वाद वाले गुरु थे, बैठा कर दीक्षा देने वाला गुरु नहीं थे तुलसी साहब। तो वे पहनते थे दर्जी जो कपड़ा को कतरते थे, उसको लाते थे कांटा में, उसको आवरण ढकने के लिए आवरण के रूप में वे रख लेते थे। तुलसी साहब एकदम चितकबरा कपड़ा, ये फकीरी है, अपना अपना अलग होता है। बहुत आदमी है जो जानता है कि ठीक नहीं। हमारे संत मत के बहुत अच्छे महात्मा हुए हैं, संत शिशु सूर्य, शिशु बाबा लाल कपड़ा पहनते थे और मंदिर बनाने लगे। अब क्या उनकी अपनी मौज, लाल कपड़ा खोल करके उजला पहन करके जिंदगी अंत समय तक वही पहनते रहे हैं ना। बाबा के पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज के सेवा में रहते थे गोपाल बाबा। आप लोग बहुत आदमी पुराने लोग जानते हो, नया तो नहीं जानते उनको। तो संन्यास का प्राव भी पहनते थे। अब पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज 71 ईस्वी में आश्रम में आए। हाँ, वो 72 ईस्वी से आश्रम में, लेकिन उनकी थोड़ी प्रवृत्ति है स्पष्ट बोलने की, परिणाम जल्दी झगड़ा हो जाता था है ना। नहीं तो बहुत महात्मा भी कहिएगा, वेदानंद बाबा से कहिएगा, सीनियर महात्मा है वो, है ना, आप सब नहीं जानते होंगे, लेकिन छिपे रहे। और संतवानी अभी भी महाराज जितना आप महात्मा हम लोग पहले डर से नहीं बोलते थे, इतना स्पष्ट और इतनी संतवानी का भी अर्थ करते हैं कि एक भी बाबा जी टिक नहीं पाएंगे उनके सामने। मैं दावा के साथ बोलता हूं, देखे तो यहाँ आए भी होंगे कहीं, लेकिन ऐसे उड़ाते हैं। लेकिन संतवानी आप पूछ लीजिएगा अकेला में जा करके, अभी हम तो सुने हैं गुरु महाराज इनको गला भी इतना सुंदर कि गुरु महाराज रात के समय जो भजन गवाते थे, तिनको बुलाए एक रोज, कहा जो भजन गाओ, भजन गाओ संत कबीर साहब के बानी। तो ये गाए थे, हमको अभी तक याद है। दिन 10 दरवा खेल ले, दिन 10 नैहरवा खेले ने निज सासुर जाना हो। एक तो अंधेरी कोठरी जामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। हम एक रोज बोले थे, याद है कहाँ याद है। तो बहुत महात्मा है, इनको सही ज्ञान है संत मत का। अब बहुत महाराज पेट भर लीजिए, खाने दे दीजिए, विदाई दे दीजिए, बस हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा भी संन्यास वाला सब है अभी, है ना। तो संन्यास बड़ा कठिन चीज है, निर्वहन होना चाहिए। तो ज्ञान उसी का नाम है जिससे आगे का रास्ता उनका तय हो। ज्ञान अरे क्या करता है जी, वो तो अपने रो रहा थी, हम क्या सुनेंगे। तुम कुछ पढ़ा देता है रे। बोलिए श्री सद्गुरु
महाराज की जय।